अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1120 दिन हो गए। तारीख 1 दिसंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। जब से ये समझ बढ़ने लगा कि श्वास मैं नहीं, श्वास मेरा है, श्वास में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ या हो रहा है वह मैं नहीं बल्कि मेरे हैं। जैसे ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य या और जो कुछ भी श्वास में मिल रहा हो, क्योंकि श्वास के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि श्वास तो मेरे से अलग है ही, तो श्वास के माध्यम से जो कुछ मिलेगा वह भी तो मेरे से अलग ही होगा। मैं उसका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला, जानने वाला, पकड़ने वाला, भोग करने वाला। तो श्वास समझ में आ गया। उसके बाद नाक समझ में आ गया कि वह भी मैं नहीं हूं। नाक के रास्ते शरीर को चलाने की दृष्टि से हम ईंधन लेते हैं और वह ईंधन है हमारा अपना ही श्वास। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ता है, उसी तरह से शरीर को चलाने के लिए प्रकृति ने श्वास की व्यवस्था कर रखी है, और भी परमानेंट। जब तक आपका प्रारब्ध शरीर में रहने का है तब तक के लिए आपका एक एक श्वास कितना कीमती है आप अपनी कीमत नहीं जानते। जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हो तो वहाँ कीमत पूछते हो, और जब कीमत बढ़ा हुआ मिलता है तो आप अपना सर पकड़ करके चिल्लाते हो, अरे बाप रे कितनी कीमत बढ़ गया। लेकिन आपके श्वास का क्या कीमत है आपको पता है? आपके और शरीर के मध्य जो जोड़ने का काम कर रहा है, जो जीवन दे रहा है, जिसकी वजह से आप इस शरीर के अंगों से, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, हाथ से कुछ कर रहे हैं, मन में अनेकों प्रकार की कामनाएं भरे हुए लेकर के चल रहे हैं, या कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। उन सब का बेस यानी नींव आपका श्वास है। आप अपने श्वास की कीमत आप जानते ही नहीं। जिन महापुरुषों ने श्वास की कीमत को जाना, देखा, समझा, उन लोगों ने श्वास की क्या कीमत बताई है? बड़े भाग्यमान उस तन पावा। इस मनुष्य शरीर का जो श्वास है, जो जीवन है मनुष्य का, ये आपकी कितनी कीमती है शायद आपको नहीं मालूम। इन्हीं शरीर,
शरीर के श्वास को जानने की दृष्टि से ही सत्संग किया जा रहा है। सत्य क्या है? सत्य आप स्वयं हो, क्योंकि इसी शरीर से आप आकलन कर लीजिए कि जब आप जन्म लिए थे, जन्म से लेकर 5 साल तक तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वह मस्तिष्क में स्टोर नहीं हो पाता। लेकिन 5 साल से लेकर के जैसे जैसे आपकी अवस्था ऊपर बढ़ती है, वैसे वैसे सब कुछ आपके मन मस्तिष्क में स्टोर है। आप उसे देख सकते हो। जिस जिस समय में, जिस जिस स्थान पर, जिन जिन व्यक्तियों के साथ आपका जो कुछ भी घटना घटा होगा, वह सब कुछ स्टोर है आपके मस्तिष्क में। स्टोर किसने किया? आप अपने लिए ही स्टोर किए हो। जैसे आप लोग, कोई फंक्शन होता है, शादी का हो, विवाह का हो, या मंगनी का हो, सेरेमनी हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, या आप ही का खुद का जन्मदिन हो, जो आप फंक्शन बनाते हो, उस फंक्शन में जो वीडियोग्राफी होती है, वो क्यों? इसलिए कि जब वो फंक्शन खत्म हो, वो कार्यक्रम खत्म हो, तो हम अपने कार्यक्रम को देख सकें, जान सकें, समझ सकें कि कार्यक्रम कैसे हुआ, भव्य हुआ, अच्छा हुआ, या कमजोर हुआ, उसमें कितने लोग आए, कौन कौन लोग आए, कहां बैठे, क्या खाए, सब कुछ उस वीडियोग्राफी में कैच किया जाता है। वीडियोग्राफी की जाती है सबकी, और उसी को बार बार देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, अपना समय बहलाने के लिए, मन को एक सुकून देने के लिए, ठीक उसी तरह से आपके मन मस्तिष्क में जो कुछ भी स्टोर हो रहा है, वह स्वयं आप ही स्टोर करते हो। और यह प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए आपको लगता है यह स्वतः स्टोर हो रहा है। स्वतः स्टोर नहीं हो रहा है, आपके द्वारा स्टोर की जा रही है। लेकिन इतनी गहराई से समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव होता तो मैं भी नहीं जान पाता। क्योंकि मैं को जानने बैठा हूं, इसलिए मैं भी कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जगह पर स्थिर हूं। जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, ये सब प्रकृति में घट रही हैं, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर आपकी मनोदृष्टि गई नहीं। इसलिए वहां शंका हो रहा है, भय हो रहा है। कैसे 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 से हो रहा है? तमाम तरह के जो प्रश्न हैं, वो इसीलिए हैं कि वहां हम पहुंचे नहीं। आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो मन में कितनी बार शंका होता है, कैसे कैसे शंकाएं होती हैं, अपने मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन दृढ़ता के साथ पैर से चल करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपके मन के सारे प्रश्न का उत्तर अपने आप आपको मिलता चला जाता है। जो कल्पना लेकर के आप जाते हो, उस कल्पना में और वर्तमान की हकीकत में, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आप खुद देखते हो, और खुद अपने मन का भय खुद खत्म करते हो कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन यहां क्या हो रहा है।
तो अपने मन की शंका को ही दूर करना है, और दूर करके हमें अपने आप को ही जानना है, अपनी स्थिरता को देखना है, अपनी स्थिरता में स्थित होना है। तो स्वयं की स्थिरता में जब हम पहुंच जाते हैं और अपने स्थिर स्थिति को मजबूत कर लेते हैं या करने लगते हैं, तो सारी चीजें अपने आप धीरे 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 सब कमजोर होता चला जाता है और आपसे वह अलग होता चला जाता है, क्योंकि वो अलग है, वो देर सवेर होना ही है उसे। और प्रकृति के नियमों में वो क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण दूर हो रहा है आपसे। जैसे मैं कई बार आपको बताया हूं कि किसी नदी के घाट पर आप जाइए और वहां से आप एक या तो कागज का नाव डालिए, या तो जो वहां पर दोने में दीपक मिलता है जलाने के लिए, उसे आप जला करके रखिए। आप देखेंगे कि एक एक सूत वह नाव दूर होते 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 इतना दूर निकल जाता है उन्हें आपके देखते देखते कि आप उसे पकड़ नहीं सकते हो। अब आप ही डाले हो और आप ही से वह दूर होता चला गया चला गया चला गया, कितना दूर निकल गया, 10 या 15 मिनट के अंदर में या आधे घंटे के अंदर में, जब तक आप वहां हैं इतना दूर निकल जाता है कि वह आंखों से ओझल हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे समय का है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वह करने के बाद, देखने के बाद क्षण मात्र में ही इतना दूर निकल जाता है कि दोबारा उसी को आप करना चाहें तो मेहनत लगेगा, और फिर दोबारा वह लौट के आएगा या नहीं आएगा ये कोई आप कल्पना नहीं कर सकते। आएगा भी तो वह दूसरे समय का दूसरा क्रिया होगा, जो पहले वाला था वो चला गया और लौट के आना नहीं। आज हमें 1120 दिन कहते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन 1120 दिन पहले जिस दिन हमने इस ध्यान साधना का शुभारंभ कराया था 5 नवंबर सन 2021 को, क्या वह दिन आज है? क्या वह लोग आज हैं? क्या वो क्रियाएं आज हैं? क्या वो स्थिति है आज? कितना दूर निकल गया। अब अगर हम उसे वापस करना चाहें तो वह स्थिति नहीं आएगी, ना वो व्यक्ति मिलेंगे। उसमें से तो कई ऐसे भी होंगे जो इस संसार को छोड़ के चले जा चुके हैं। कुछ लोग हैं इतनी दूर निकल गए हैं कि उन्हें वहां से लाना मुश्किल काम है। कौन कौन लोग उस समय में आए थे कुछ पता ही नहीं है। कौन लोग क्या क्या काम किए, किस दृष्टि से लोग आए, कुछ पता नहीं है। खाली मोटी मोटी बातें याद है कि हाँ इस दिन ये लोग आए थे मोटे मोटे, और वही भरम याद है। इसी ध्यान कक्ष में प्रथम दिन 6 नवंबर सन 2021 को सुबह सुबह इस हाल में बैठने का जगह नहीं था, पूरा भरा हुआ था। आज स्थिति यह है कि सिर्फ मैं अकेला हूं, क्योंकि स्वयं को जानने के किसी को उत्साह ही नहीं है, लगन ही नहीं है, चाहना ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इसीलिए हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि यह काम करना कोई बिरले करता है, करोड़ों में कोई एक। और मैं अपना काम लगातार कर रहा हूं क्योंकि मैं साधक हूं। मेरा तो प्रोफेशनल जीवन ही उसी के लिए है, क्योंकि पूरा जीवन मैं उसी के लिए समर्पित कर रखा हूं, अपने आप को जानने के लिए कि आखिर मैं हूं कौन और किन किन बंधनों में मैं बंधा हुआ था, और किस किस बंधनों में बंध करके किस किस तरह के हम दुख भोग रहे थे। कौन कौन से हमारे अंदर में इच्छाएं थी, कल्पनाएं थी, वासनाएं थी, भरी हुई थी। आज
17 सितंबर सन 1990 से लेके आज तक लगातार एक रस होकर के मैं चला रहा हूं। और जो हमें अपनी एकरसता का आभास हुआ, ज्ञान हुआ, और मैं अपने आप में स्थिर हुआ, मेरी स्थिति आप जान नहीं सकते कि मैं कितना उत्साहित हूं, कितना मैं भीतर से प्रसन्न हूं, कितना मैं आनंदित हूं, कितना मेरे अंदर में हर्ष उल्लास है। बाहर की भौतिक चीजें हमें कहीं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती। जो सदगुरु कबीर बसंत प्रकरण में प्रथम बसंत में ही वो कहते हैं, जाके 12 मास बसंत होए, ताकि परमारथ बूझे बिरला कोई। बिरला कोई। मैं मगहर में था, ये लगभग हमको लगता है 2006 या 7 की है घटना है। हमारे यहाँ मगहर में एक अनाथालय खुला बच्चों के लिए, तो उसका मैं संरक्षक था। संरक्षक तो हमारे महंत जी थे, अध्यक्ष बनाया गया था मैं। और शुरुआती दौर में मुझे उन बच्चों के बीच में रखा भी गया, और वह हमारा कार्यक्रम आज भी चल रहा है, वहां लोग हैं। और उस शुरुआती दौर में मेरे पास 67 बच्चे थे, और उन बच्चों में मैं अकेले ही सारा काम करता था। सुबह 4 बजे जगा देना, उनको बैठा के पढ़ाना, होमवर्क कराना, याद कराना, पढ़ाना, सबका देखरेख करना। तो 4 बजे से लेकर के और 4:50 तक, यानी 50 मिनट लगातार। फिर 5 बजे बिजली कट जाती थी, इसलिए उसके पहले ही 4:50 पे बच्चों को कंप्लीट तैयार करा देता था कि तैयार हो जाइए। और 5 बजते बजते हम लोग आश्रम से बाहर, गेट के बाहर, आश्रम के गेट से बाहर हो जाते थे। और 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक लगातार पूरे फील्ड में इंडस्ट्रियल एरिया संत कबीर नगर, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग 1 घंटा दौड़ते थे। और 6 बजते बजते आश्रम में आकर के सबको मैं फ्री कर देता था। कोई स्नान करे, ब्रश करे, अपना कपड़ा सेट करे, अपना बैग सेट करे। और उस दौरान मैं अकेले ही सभी बच्चों के लिए चाय और रोटी, खाने के लिए सब्जी और रोटी उनके टिफिन के लिए मैं अकेले ही बनाता था। 6 बजे से 8 बजे के बीच में 2 घंटे का वक्त होता था। 2 घंटे के वक्त में मैं सब कुछ बना के कंप्लीट कर देता था, और बच्चों को कंप्लीट तैयार करके 5 मिनट पहले ही हम लोग गेट के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि हमारे अपने स्कूल की ही बस आती थी बच्चों को लेने के लिए 8 बजे। और बस में बच्चे जब जैसे ही चढ़ जाते थे, मैं खाली होता था, खाली होकर के अंदर आश्रम में प्रवेश करता था, तो सिर्फ 1 कप चाय पीता था। और उसके बाद बच्चे हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनके बिस्तर अस्त व्यस्त रहेंगे, उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहेंगे, सबको ठीक करता था। 2-2.5 घंटे उसमें लग जाता था। उसके बाद स्नान वगैरह करके
भोजन करके फिर मैं स्कूल चला जाता था देखरेख करने के लिए। 2 स्कूल उस समय मेरे पास थे देखरेख करने के लिए, एक अमृत विचार एकेडमी मगहर में और एक था 5-6 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज भरपही में, और साइकिल से चल करके जाता था। तो उसमें मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं था, साइकिल से जाना होता था। और इतना उल्लास, इतना उमंग, काम करने की क्षमता, सबको अपने अपने जगह पे अपने अपनी जिम्मेदारी को दिखाना, समझाना, बताना, उनसे कराना, इतना उल्लास। तो उसी दौरान हमारे महिला एवं बाल कल्याण विभाग के इंस्पेक्टर लखनऊ से आए थे जांच करने के लिए। उनको मैं अपने ही साथ वहीं बाल आश्रम में रखा। मैं कहा देखिए, आप जांच करने आए हैं तो जांच ढंग से करिए। उनको मैंने अपने साथ 2 दिन रखा, और 2 दिन में मेरे साथ वो स्कूल भी गए, प्रचार में भी गए, आश्रम में भी रहे, बाल आश्रम में, और यहाँ मगहर हमारे कबीर समाधि पर भी उनको मैं दर्शन कराया, बड़े महाराज जी से भी मिलवाया। तो हमारे अमृत विचार एकेडमी के प्रचार में जब उनको मैं ले गया गाड़ी में बैठा करके, मार्शल थी हम लोगों के पास उस समय, उसी मार्शल में बैठा करके ले गया। तो हमारे अमृत विचार एकेडमी के प्रिंसिपल थे उस समय में ईश्वर चंद चतुर्वेदी। तो उनसे कह रहे हैं कि सबको समझना तो आसान है, लेकिन लाल बाबा को समझना इतना आसान नहीं है। ये बात 2006 या 7 की मध्य ठंडी का मौसम था, नहीं गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में वो आए हुए थे, और बाहर हम लोग दरी बिछा करके फील्ड में सोते थे। उस समय में उन्होंने कहा था, तो इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? इसका जिक्र इसलिए मैंने किया यहां पर कि जब आपके अंदर में अपने आप का ज्ञान हो जाता है, आपका अपना अपार ऊर्जा जो आपके भीतर है वह महसूस होने लगता है कि कितना मेरे पास ऊर्जा है, ताकत है, बल है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो आज छोटा मोटा कार्य नहीं देखा जाता है, न छोटा न बड़ा। वहां तो बस ये देखा जाता है कि जो वर्तमान में काम बाधित हो रहा है, क्यों बाधित हो रहा है, किसके कारण बाधित हो रहा है, क्या वो मेरे अंदर में क्षमता नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता हूं। तो जब किया जाता है तो पता चलता है नहीं, आपके पास तो अपार शक्ति है, आप भी कर सकते हो। किसी के भरोसे कोई काम आप नहीं कर सकते, अपने भरोसे पे सब काम आप कर सकते हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उसी का उदाहरण यहां सदगुरु कबीर दे रहे हैं बसंत प्रकरण में कि जाके 12 मास बसंत हो। जो अपने आप का पूर्ण ज्ञान कर लिया, उसके जीवन में उल्लास ही उल्लास, उल्लास ही उल्लास, उल्लास ही उल्लास हमेशा रहता है। कोई कितना दुखी होकर के आए, कितना भी पीड़ित होकर के आए, जैसे डॉक्टर के पास, चोखा के पास, वैद्य के पास, वकील के पास, किसी अफसर के पास, किसी बाबू के पास, किसी अधिकारी के पास, व्यक्ति अपना रोता हुआ चिल्लाता हुआ जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को, अपने पद की गरिमा को जानते हैं तो निश्चित है कि आपको संतुष्ट करके भेजेंगे, क्योंकि उनको अपने पद की गरिमा मालूम है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है। मैं जनता की सेवा के लिए बैठा हूं, तो जनता जो भी जिस तरह से मेरे पास आएगी मेरे पद के हिसाब से, तो मेरा कर्तव्य है कि उनके दुखों का निराकरण मैं करूं या कराऊं, ताकि व्यक्ति जो मेरे पास आया है वो हर्ष और उल्लास से वापस जाए,
क्योंकि दुखी होकर के आया है तो हर्ष और उल्लास के साथ जाए, प्रसन्न होकर के जाए, आनंदित होकर के जाए, क्योंकि मैं बैठा ही इसीलिए हूं कि उनके आनंद और सुख के लिए, क्योंकि मैं अपना दुख मिटा चुका हूं, मेरे पास कोई दुख नहीं है, सिर्फ बैठाया गया हूं दूसरे के दुख का निवारण करने के लिए, और उसी का मुझे वेतन मिलता है। जो इस बात को समझता है जीवन में कहीं उसके व्यवधान आ नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही जो व्यक्ति इस बात को भूल जाता है वैसे उसके जीवन में एक एक कदम पर फिर व्यवधान उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो यहां हम स्वयं मैं कौन हूं अध्यात्म की दृष्टि से बैठे हैं, और हमारे पास कितनी ऊर्जा है, मैं कितना ऊर्जावान हूं, इस ऊर्जा हमारी कम है, ज्यादा है या अपार है, कैसा है, ये तो जब आप गहराई में जितना ही आप डूबना शुरू करते हो उतनी आपको पता चलता है कि मेरे पास शक्ति कितनी है। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति दूसरे में दिखाई दे रहा है वह शक्ति मेरे में खुद है, लेकिन मैं अपने शक्ति को ना देखना चाहता हूं, ना जानना चाहता हूं, ना समझना चाहता हूं, ना प्रयोग करना चाहता हूं। तो निश्चित है कि दूसरे के सामने आपको गिराना पड़ेगा। और जब आप दूसरे के सामने गिराएंगे तो दूसरा वाला आपका दुरुपयोग कर रहा है कि सदुपयोग कर रहा है, आपको क्या मालूम है। आपके साथ उसकी क्या व्यवहार शैली अपनाई जाएगी आपको नहीं मालूम, और उसी में आप जो दुख लेकर के गए थे वो दुख आपका दूना नहीं, तिगुना नहीं, चौगुना नहीं, 10 गुना बढ़ जाता है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है समाज में। इसीलिए जो नैतिक जीवन जीने वाले हमारे सुखी जीव हुए हैं उन लोगों ने कहा कि अपने शरीर को अपने बस में करके जियो, पूरा विश्व आपका। जो व्यवहारिक जीवन जीने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं उनकी बात तो अभी उसी की चर्चा ही चल रही है, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं और उसको पालन भी करते हैं कि अपने शरीर और शरीर के अंग को अपने बस में करके आप कहीं भी जाओ, सब आपके हैं और आपके सुख के लिए वो तत्पर हैं, काम करने के लिए, आपको सुख देने के लिए। लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर के किसी अंग को छूट दे देते हो या उससे कोई गलती करा देते हो तो निश्चित है कि आप जहां पे जिस व्यक्ति के साथ गलती करते हो, जिस इंद्रियों के साथ गलती करते हो, पूरा शरीर उसका भुक्त भोगी हो जाता है। तो जब बाहरी भौतिक जीवन में जो भौतिक जीवन जीने वाले लोग हैं वो इस बात को कहते हैं, तो हम तो आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं। स्वयं में मैं कौन हूं, मेरे शरीर में कितने प्रकार की शक्तियां हैं और किसकी किसकी हैं, मैं खुद भी एक तत्व हूं और अपने खुद के तत्व को मैं जानता नहीं, इसीलिए पंच तत्व को जानता हूं। और उनको भी नहीं जान पाता हूं बल्कि उनकी क्रियाओं को देखता हूं, और उनकी जो क्रियाएं होती हैं उसी क्रिया को हम साक्षात कर भी बैठते हैं, तो पता चला कि उल्टा हो गया। इसीलिए मैं खोज करवा रहा था अपने जो साधक थे कि खोज करिए कि मेरा परम हितैषी कौन है। जो मां जन्म देती है वहां से लेकर के और आप जिसको मैं मान के रखे हो उन सबको देखो। कि मेरे परम हितैषी हैं कौन। मेरे परम हितैषी सिर्फ एक दिखाई देते हैं, वो भी संत है, और वो सिर्फ शब्द ही बोलते हैं और शब्द के माध्यम से अपने भीतर की स्थिति का आकलन उससे करवा देते हैं।
और जो व्यक्ति शब्द को पकड़ लेता है, संत के शब्द को पकड़ता है और अपनी जिंदगी को वहीं से संवारना शुरू करता है, तो धीरे 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 वो व्यक्ति वह स्वयं को जान लेता है और स्वयं को जान करके स्वयं में स्थित हो जाता है। स्थित भी हो जाता है और स्थिर भी हो जाता है, क्योंकि हमारा आखिरी मंजिल मैं ही हूं। मैं अपने आप को नहीं जान रहा हूं, इसीलिए मैं अपने आप को जानने के लिए चला हूं, अध्यात्म में आया हूं मैं को जानने के लिए। इस शरीर में मैं कौन हूं? क्या ये जो चेहरा है यही मैं हूं? क्या मेरे शरीर पे जो कपड़ा है ये क्या यही मैं हूं? क्या जो मेरी आवाज निकल रही है, मेरा कान सुन रहा है, कंफर्म कर लिया कि यही ऐसे ही आवाज मेरी अपनी है, क्या यही आवाज मैं हूं? क्या मन से जो सोचा जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, चिंता किया जा रहा है, क्या वह मैं हूं? क्या पैर से चल करके जहां हम गए क्या वो स्थान में हूं? क्या जो मैंने हाथ से कुछ किया, किसी का सेवा किया, किसी का हत्या किया, जो भी किया, क्या वह मैं हूं? क्या भोजन करते समय जो स्वाद लिया जा रहा है क्या वह मैं हूं? जब हम इस तरह से देखते हैं तब मुझे पता चलता है ये सब कुछ भी मैं नहीं हूं, ये सब कुछ मेरे हैं। वो तो इस शरीर तक सीमित है, शरीर से ऊपर मैं तक तब जा ही नहीं सकते हैं। अब मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एकरस हूं। और कैसा हूं? आकाश के जैसा हूं, विशाल। पूरा ब्रह्मांड आकाश के नीचे है। तो मेरा शरीर, पिंड और ब्रह्मांड दोनों एक ही जैसे हैं। मेरे नीचे मेरा शरीर है, मैं शरीर के नीचे नहीं हूं। इतना विशाल। संतों के सानिध्य में आने के बाद उनके एक एक अक्षर बातों को स्वीकार करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ, महसूस हुआ कि मैं वास्तव में आकाश के जैसा हूं, स्वच्छ, निर्मल, निर्द्वंद, निष्फिक्र, निश्चिंत, शांत, शुद्ध, स्थिर। कुछ भी नहीं मेरे में है। ये जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो सिद्धियां तो बच्चों जैसा, खेल जैसा लगता है। लोग सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और सिद्धि प्राप्त करके मान प्रतिष्ठा लेके घूमते रहते हैं। मेरा कोई कदर ही नहीं करता, मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना सिद्धि प्राप्त किया हूं, मैं तो जला करके राख कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर। ये सब बच्चों जैसा, खेल जैसा लगता है। किसको जला के भस्म करोगे भाई? जो तुम हो वही सामने वाला है, और जो सामने वाला वही तुम हो। किसको जला के भस्म करोगे? बोलो। जब कर्म का सिद्धांत व्यवहार में बताया गया है कि कर्म का सिद्धांत है जो आप करते हो दूसरों के प्रति, वही दूसरा व्यक्ति आपको देता है जो आपने किया है। आप कुछ भी आवाज निकालो, ये जो दीवार है आदमी तो नहीं है, ये तो जड़ है, लेकिन इसमें से टकरा करके वापस आया हुआ शब्द मेरे ही कान में वापस आता जो मैंने मुंह से निकाला है। दीवार से टकराएगा, मेरे कान में आएगा, अब मुझे ही अनुभव कराएगा कि मैंने क्या बोला। सीधा सीधा सा फंडा है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने इसीलिए कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरा निबोधत। उपनिषद का है, उठिए, जागिए, विषय वासना से अपने आप को बचाइए, महापुरुषों के शरण में जाकर के अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं।
क्योंकि इसमें आने के लिए छुरस्य धारा निशिता, तलवार के दोनों तरफ धार है और मध्य में चलना होता है। जरा सा भी चूक होने पे किसी भी धार से आपका शरीर कट सकता है, अंग कट सकते हैं। इसलिए बहुत बचा करके, बड़ी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, चेतना में रह करके इस काम को करना होता है। इसलिए मैंने अपने साधक को बार बार कहता था कि भीतर से जाग करके काम करिए, देख के काम करिए, समझ करके करिए, चेतना में रहिए। लेकिन मैं आगे क्या उस शब्द का प्रयोग करूं, तो उनकी अपनी पहले से आदत थी, नौकरी किए हैं सरकार की, शाम को आते आते मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक हर प्रकार से थकान उनको लगा रहता था। आते ही घर पर वह बिस्तर पे जाके सो जाते थे। वो आदत यहां साधना में भी उन्होंने अपना कई बार प्रकट किया और आप लोगों को मैंने उसको दिखा भी दिया। क्योंकि वही स्थिति में आगे जाकर के करना है उसी स्थिति में, लेकिन पहले हम अपनी चेतना में रह करके तो कर लें। तो चेतना में रह के जब करते हैं तो हमें अपने शरीर का शून्यता का पता चलता है कि शरीर हमारा शून्य हो रहा है। हमारे शरीर में जो क्षमताएं हैं प्राकृतिक अन्य तत्वों की, वो अपने आप धीरे धीरे कमजोर होती हैं। मेरी स्वयं की अपनी शक्ति फिर उनके ऊपर हावी होने लगती है। ऐसी तत्वों को जब हम अलग अलग तत्वों को जानने लगते हैं, देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तो उनकी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। मेरे स्वयं की शक्ति अपने आप में वह मजबूत होने लगती है, भरने लगती है, जिसके कारण मैं दबा हुआ हूं। जैसे जीभ में स्वाद लेने की शक्ति है, वो कौन सी तत्व है? मिट्टी तत्व है। तो मिट्टी तत्व जब मिट्टी तत्व को प्राप्त करने लगता है तो उसका अपना स्वाद उसको मिलने लगता है। कौन सी मिट्टी का किस तरह का स्वाद है। जब अनुकूल पाता है तो ठूस करके लगता है खाने, प्रतिकूल पाता है तुरंत वो निकाल के फेंक देता है, मुंह बिचकाने लगता है, इस तरह से गिरा उठता है पूरा शरीर। लेकिन जब हम जीव को अपने बस में करने लगते हैं, मेरी अपनी शक्ति जब जागृत होने लगती है, तो यही जीव, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे चरफरा हो, चाहे खटरस हो, किसी भी तरह का रस हो, हम उसको अपने शरीर के निर्वाह के लिए जितनी शरीर को जरूरत है उतना वस्तु दे देते हैं। क्योंकि खाली स्वाद तो जीभ तक है, जीभ के पीछे जाने, अपने इसी मुंह में जीभ के पीछे, जीभ के अग्र भाग में स्वाद है, जीभ के पिछले भाग में स्वाद नहीं है, स्वाद लेने की क्षमता नहीं है। तो जीभ के अगले भाग को हम जीत लिए, पिछले भाग में जैसे ही किए तैसे जब में उसका स्वाद खत्म। तो मैं अपने आप में अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा हूं कि नहीं? तो संजीव हमारे बस में हो जाता है। आंख रूप को देखता है, रूप अग्नि है, अग्नि तत्व को हम जीतना शुरू कर देते हैं। हम अपनी आंख से कितना भी खूबसूरती किसी के अंदर में हो, लेकिन हम देख करके उसको कमजोर करने लगते हैं। तो उसकी जो गाल है, गाल ऊपर से देखने में टमाटर जैसा लाल लाल दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या है? मांस, पीप, खून, हाड़, गंदगी का अंबार। जैसे ही हम देखते हैं तो हमारा जो आकर्षण है उसके प्रति, जो हमें आकर्षित करता है, आकर्षित करके जो हमें कमजोर करने की कोशिश करता है, हम उसको वहीं पे भेज दबा देते हैं, वो कमजोर होने लगता है। जैसे खून, पीप, मांस, हाड़, मांस दिखाना शुरू करते हैं मन को, वैसे ही वो कमजोर हो जाता है। तो जो गाल टमाटर की जैसा हो या सेब की तरह हो, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शरीर का प्रयोग करने वाला, उस
शरीर के अंदर में जो है उसकी खूबसूरती दिखाई देने लगता है, उसके कर्म दिखाई देने लगते हैं। यह कितना सुंदर कर्म करके आया हुआ है जीव है, आज इसका शरीर अपने आप में सौंदर्यवान है, क्योंकि वो उस शरीर का प्रयोग करने वाला खूबसूरत है, सौंदर्यवान है। भीतर से उसने अच्छे कर्म पूर्व जन्मों में करके आज इस शरीर को प्राप्त किया। हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर में जागृति आती है, चेतना होती है। फिर हम अपने कर्मों को धीरे 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 सुधारने लगते हैं, तो हमारा अपना कर्म सुधारने लगता है, और सुधरते सुधरते भीतर से मन गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। और वही जब हम दूसरे जन्म में जाते हैं, वो पहले के जो आज इस शरीर में हम कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें अगले शरीर में दिखाई देता है, बाहर से खुद दिखने लगता है। शरीर गोरा चिट्टा दूर से दिखाई देगा, क्योंकि आपके कर्म पिछले जन्म में आपने सुधार लिए। तो पंच तत्व को हम अपने बस में कर लेते हैं, शरीर मेरा पंच तत्व मेरे अधीन हो जाता है। तो मैं जब चाहता हूं, जहां चाहता हूं, जैसे चाहता हूं, जिस रूप में चाहता हूं, अपने शरीर के अंग का प्रयोग सही तरीके से सही काम के लिए करते हैं, तो यही मेरा शरीर सार्थक होने लगता है। क्योंकि मैं शरीर का मालिक हूं, शरीर का संचालक हूं, शरीर का संरक्षक हूं, और मेरे संरक्षक में मेरा ही शरीर मेरे काबू में नहीं है। मैं शरीर के काबू में आ गया हूं। मैं शरीर के एक एक कण का जो क्रिया है उसके अधीन हो गया हूं। इसीलिए जीव अपनी तरफ खींच ले जाता है, मांस खा लेते हैं, मदिरा पी लेते हैं, दूसरे को कष्ट दे देते हैं, इसी जीव के स्वाद के बसीभूत होकर के। कान से शब्द सुनते हैं, तुरंत मुंह से जन्म आवाज निकाल देते हैं गलत तरीके से, क्योंकि मैं इनके अधीन हो गया हूं, ये मेरे अधीन नहीं है। और जब ये अंग मेरे अधीन होने लगते हैं, तो कान से कितना भी कड़वा शब्द कोई बोल दे हम सुन लें, तो वहां सुन करके सहन करने की क्षमता होती है। बल्कि प्रतिक्रिया क्या होती है, भैया उनका काम है, उनका जबान है, वो अपने जबान से कुछ भी बोल सकते हैं। जबान मेरा भी है, मेरे जबान से मैं जब चाहूंगा तभी मेरा जबान खुलेगा, तभी मेरे जबान कुछ शब्द निकालेगा। मैं उनकी तरह नहीं हूं, वह बेचारे अनजान हैं, बच्चे जैसा हैं, बच्चे जैसा काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में इस आवाज को निकालने के बाद सामने वाला पानी पानी हो जाता है, अपनी कमजोरी को देखने लगता है, तो फिर वो अपनी कमजोरी को दूर करने लगता है, फिर आपसे थोड़ा दूरी बनाता है। उनसे मेरे साथ गलती हो गई है, उनके साथ में मेरे से गलती हो गई है, इस बात का एहसास करता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर में सुधार होने लगता है। असुधार करते 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 वो भी वैसे हो जाता है, क्योंकि है ही वैसा, वही है ही है, वो वैसा नहीं है, वही है वो, लेकिन वो अपने वैसा होने का ज्ञान उसको नहीं है। इसीलिए हम अपने चेहरे, हम बोल रहे हैं ये हमें मालूम है, हमारा आंख देख रहा है मालूम है, हमारा चेहरा है मालूम है, लेकिन अपनी आंख, अपने चेहरे, अपने मुंह को देखने के लिए मुझे शीशे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही शीशे की तरह जो चमकदार व्यक्ति हैं, उनके एक एक वाक्य मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, समाज के समझदार व्यक्ति कहते हैं, जिन्हें हम माता और पिता कहते हैं, वो समझदार लोग हैं। उनके एक एक वाक्य में बड़ा कीमत होता है, बहुत बड़ा कीमत होता है। हम उसे जिस भाव में ग्रहण कर लिए, उसी भाव में मेरा कीमत बढ़ जाएगा। आज जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, हमने संतों का सानिध्य किया है, संतों के एक एक वाक्य को हमने स्वीकार किया है। आज मैंने अपने आप को जानने का भरपूर प्रयास किया है, संतों के सानिध्य में रह करके। अनेकों गलतियां हुई हैं, अनेकों गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे अपने आप तक जाने का उन्होंने रास्ता दिया है।
कौन कौन सी गलतियां उनके समय में हुई हैं, हम देख करके अपने आप में दंग रह जाते हैं कि उनके साथ हमने कौन कौन सी गलती की है। लेकिन फिर भी वह इतने समझदार, इतने सहनशील कि मेरे किसी भी गलती पे उन्होंने कोई माइंड नहीं किया है, बल्कि क्षमा किया है। वो इस बात को मानते थे कि बच्चा है, बालक है, अभी अनजान है, इसको अभी कुछ पता नहीं है। ये एक बात कह करके मेरे गलतियों को उन्होंने अस्वीकार किया है। गलती करता बच्चा, लेकिन जब ये मेच्योर होने लगेगा तो अपनी गलती को जब देखेगा, जानेगा, समझेगा तो अपने खुद निकालेगा, हमको नहीं निकलवाना पड़ेगा। लेकिन आज इसकी जरूरत है कि हम उसे क्षमा करें, कि गलती को स्वीकार ना करें। स्वीकार कर लेने से क्या होता है, मतभेद हो जाता है। आज जब अस्वीकार किया जाता है तो मतभेद खत्म हो जाता है। तब ये होता है कि बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती कर दिया। जैसे माता पिता अपने बच्चे की गलती को दूर करते हैं, धीरे धीरे उसे बड़ा करते हैं। पिता तो फिर भी नहीं सहन कर पाता है तो दो चाटे मार भी देता है, लेकिन माँ नहीं मारती है। माँ मारती है तो उसको पता चलता है कि मैं मार रही हूं, चोट मुझे ही लग रहा है। इसलिए संतों के सानिध्य में ही मुझे अपने आप का ज्ञान होता है। ये मैं खुद अपने आप में इस बात को जानकारी करने के बाद कह रहा हूं। और मैं स्वयं जो चीज प्राप्त किया हूं वही सदगुरु कबीर स्पष्ट कहते हैं, जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे बिरला को। बसंत का मतलब हर्षोल्लास का समय है। बसंत एक ऋतु है, उस ऋतु में हर चीज प्रसन्न मुद्रा में रहता है, हर्षोल्लास, चारों दिशाओं में उल्लास रहती है। और वह जिसके भीतर आ जाए, अपने आप का परिचय हो जाए, अपने शक्ति का जानकारी हो जाए, फिर क्या पूछना है। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे बिल। परम अर्थ में जो जी रहा हो, परम अर्थ क्या है, स्वयं का जानकारी, स्वयं की स्थिरता, स्वयं की स्थिति। स्वयं भी मैं एक तत्व हूं। जैसे सूरज में जितनी ताकत है, एनर्जी है, उससे भी कई गुना एनर्जी मेरे में है। वो तो कमोबेश प्रतिदिन हम लोग देखते रहते सुबह से शाम तक, लेकिन मैं तो, मेरे में तो कोई कमोबेश नहीं है। जो मैं सुबह था वही शाम को था, जो शाम को था वही सुबह हूं, कोई रात में भी था, कोई दिन में भी हूं, कोई काम करते समय भी हूं, कोई काम करने के बाद भी हूं। मेरे में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूरज में कमी दिखाई देता है, लेकिन मैं अपने आप में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देता है। मैं एकदम स्थिर, लेकिन अपने स्थिर नहीं हूं, ये समस्या है। तो स्थिर नहीं हो तो कहां पे हूं, प्रकृति के अपने नियमों में बंध गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर में चाहना हो गई है, और चाहना ही मुझे कमजोर करती है। जहां चाहना नहीं हो वहां कोई उसको बांध नहीं सकता है, उसकी कमजोरी कोई पकड़ नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस। जो तू चाहे मुझको, यानी अपने आप को अगर चाहते हो, छाड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा हो रहा, सब सुख तेरे पास। जो तू बाहर में सुख खोज रहा है, इंद्रियों में खोज रहा है, व्यक्ति में खोज रहा है, स्थान में खोज रहा है, वस्तु में खोज रहा है, वो तू खुद ही है। बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर तो क्षणिक वाला है, थोड़े समय के लिए। लेकिन तुम स्वयं अपने आप में स्थिर हो, वो तुमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता है। इतना अपार सुख तुम्हारे में है। तो अपने खुद की स्थिति को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, की साधना की जा रही है। और इसी साधना में जो लोग परिपक्व होना चाहते हैं, मुझे तो नहीं दिखाई देता है कि कोई अपने आप को जानना चाहता हो। मैंने 1120 दिन आज हो गए, और इसमें
बहुत लोग मेरे पास फोन भी किए, बहुत लोग मेरे पास आकर के साधना सीखने के लिए भी आए, लेकिन किसी में मैंने आज तक ले नहीं देखा कि मैं कौन हूं, वो जानने की उनकी जिज्ञासा हो। वो बाहर बाहर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करना चाहते हैं, दूसरे को दिखाना चाहते हैं मैं सीख के आया हूं। एक अनुराग दास करके विद्यार्थी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, जितनी शक्तियां हैं, जितनी ताकत है, जितना बल है आपके पास साधना का, वो मुझे जल्दी से जल्दी बताते जाइए, बस बताते जाइए, मेरे पास समय नहीं है। उनका जिज्ञासा ये है कि मैं सीख लूं और सीख करके दूसरे को सिखाऊं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, क्योंकि खुद खर्चा करता है, क्योंकि वो कई साल तक तो रजनीश यानी ओशो के संस्था में गए रहे, वहां पर उसका उनको कल्चर का पता है कि जहां भी जाओ साधना में वहां पैसा जमा करो, जितने दिन का पैसा आप जमा करोगे उतने दिन आप वहां रह सकते हो, उतने दिन वहां के संस्था में रह करके साधना का जो कल्चर है सीखने सिखाने की वो आप सीख सकते हो, उतना दिन वहां रह करके। वो उनके अंदर दिमाग में भरा हुआ था और कुछ दिन से विपස්සना कर रहे थे। तो विपස්සना की स्थिति जो थोड़ा बहुत सीख लेता है, चंठ दिमाग का होता है, वो सोचता है कि मैं भी संस्था खोल लूं। इसीलिए विपස්සना सेंटर में नियम है कि वो अपने नियम को किसी को बता नहीं सकते, उनका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट की कॉपी किसी को दे नहीं सकते, सब जगह उनको मनाही है। आपको खुद को सुधारना हो तो आकर के करिए और करके खुद अपने जीवन को सुधारिए। जो सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठौर। और मैं इसीलिए सिखा रहा हूं कि मैं स्वयं साधक हूं, स्वयं साधु हूं। महात्मा बुद्ध जिस पद्धति को विपස්සना रूप दिया, सबके सामने लाके रखा, वो भी एक साधु थे, एक संत थे, एक तपस्वी थे। उन्होंने जिस चीज को हासिल किया, जो उन्होंने जनता को दिया, आज मैं भी वही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं की परंपरा का हूं। जो उन्होंने चेतना दी है वो ऋग्वेद काल से चली आ रही है, और ऋग्वेद काल से आई हुई वस्तु अनेकों लोगों को चेतनावान बनाया है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पर। एक दो नहीं, अनेकों लोग जो वर्तमान में आपको आपसे अच्छे लोग दिखाई दे रहे हों, वो सभी लोग उन्हीं पद्धतियों को पालन करके अपने इस जन्म में आने से पहले कई जन्मों तक वो किन किन जन्मों में रहे होंगे, कहां कहां रहे होंगे, कैसे कैसे रहे होंगे, किन किन लोगों के साथ रहे होंगे, उन सब जगहों पे उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट किया, एकाग्र किया, स्थिर किया अपने आप को, अपने कर्मों को सुधारा, अपने चाल को, अपने बोली को, भाषा को, रहन सहन को, खान पान को, सब चीजों को सुधारा है, तब वो आज उस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी बड़े आदमी को देख करके ईर्ष्या करना, ये तो हमारी अपनी नादानी है। जब टटोल लेंगे, देखेंगे, तो वो आज का उनका कमाई नहीं है, पीछे कई जन्मों का कमाई है जो आज उनके पास उनको मिला हुआ है। अपने इसी जीव को कंट्रोल किया उन्होंने, अपने कान को कंट्रोल किया, अपने आंख को, अपने लिंग को, अपने हाथ को, अपने पैर को कंट्रोल करके वो उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम सारे शरीर के अंगों को फ्री छोड़ दिए हो और दूसरे सुख जीवों को देख करके ईर्ष्या करते हो। ये तो तुम्हारा अपना खुद का गलती है और अपनी गलती को तुम सुधारते नहीं हो, इसीलिए तुम जहां हो उससे भी अब नीचे जा रहे हो। अगला जन्म जो मिलेगा जहां हो इससे भी नीचे जाओगे। इसीलिए कबीर कहते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि उथले रहु परहु जनि गहिरे, मत हाथों की खोवहु हो। जो हाथ में है समय, इसको खोइए मत, इसको निरर्थक मत जाने दीजिए, इसका सदुपयोग करिए। तो मैं भी आप लोगों के बीच में आकर के
सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने आप में सार्थक रहूं और मेरी सार्थकता आप सभी लोगों तक पहुंचे कि हाँ, हमारे ऋषि परंपरा की चीजें आज भी वो जिंदा हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुप्त हो गई हैं या मर गई हैं या खत्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है। हैं, आज भी वो चीजें हैं। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों को इसलिए सब चीजों को सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जना रहा हूं, स्पष्ट उसको अनुभव कराने की कोशिश कर रहा हूं। खुद को देखो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद को पहचानो। हमारे ऋषि यही बात कहते हैं। मैं कौन हूं? अपने आप में शुद्ध, स्थिर, शांत। बोलने के पहले भी मैं था, बोलते समय भी मैं था, अभी मैं अपनी बोली रोक रहा हूं तो भी मैं रहूंगा।